कभी ना कभी आपके मन में भी ये सवाल जरूर आया होगा कि आखिर इतने बड़े बड़े ज्ञानी, संत और आध्यात्मिक गुरु संसार को सपना क्यों कहते हैं। हम जिस दुनिया को अपनी आंखों से देख रहे हैं, जिसे छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, जिसमें हम हंसते हैं, रोते हैं, सपने देखते हैं, संघर्ष करते हैं, उसे कोई सपना कैसे कह सकता है। जब कोई ज्ञानी ये कहता है कि संसार एक सपना है, तो बहुत से लोगों को लगता है कि शायद वह दुनिया को झूठा बता रहे हैं। लेकिन क्या सचमुच उसका यही मतलब होता है? आज हम इसी रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले एक बात स्पष्ट कर लें, जब ज्ञानी संसार को सपना कहता है तो उनका अर्थ ये नहीं होता कि यह दुनिया बिल्कुल मौजूद नहीं है। उनका अर्थ ये भी नहीं होता कि आप किसी भ्रम में बैठे हुए हैं और आपको आपके आसपास कुछ भी नहीं है। उनका संकेत एक बहुत गहरा सत्य की ओर होता है। सोचिए, जब आप रात को सपना देखते हैं तब सपने के अंदर सब कुछ वास्तविक लगता है। आपको लगता है कि आप चल रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं। सपने में खुशी भी वास्तविक लगती है और दुख भी। लेकिन जैसे ही आंख खुलती है, आपको पता चलता है कि वह सब जो कुछ आपने सपने में देखा था, सब कुछ ही समय के लिए था। ज्ञानी कहते हैं कि ठीक इसी तरह जीवन में भी हम अनेक अनुभवों से गुजरते हैं। बचपन आता है, चला जाता है, जवानी आती है, चली जाती है, रिश्ते बनते हैं, बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं। जो चीज हर समय बदल रही है, क्या उसे अंतिम सत्य कहा जा सकता है? यहीं से आध्यात्मिक खोज शुरू होती है। ज्ञानी लोगों ने देखा कि संसार की हर वस्तु परिवर्तनशील है। शरीर बदल रहा है, विचार बदल रहे हैं, भावनाएं बदल रही हैं, इच्छाएं बदल रही हैं, यहाँ तक कि हमारी पहचान भी समय के साथ बदलती रहती है। लेकिन एक चीज ऐसी है जो हमेशा मौजूद रहती है, वह है देखने वाला यानी ऑब्जर्वर। वह चेतना जो हर अनुभव की साक्षी है। बचपन में भी वही साक्षी थी, आज भी वही साक्षी है और भविष्य में भी वही साक्षी रहेगी। ज्ञानी कहते हैं कि वास्तविक सत्य वस्तुएं नहीं, बल्कि वह साक्षी चेतना है। अब एक और उदाहरण समझिए। मान लीजिए आप किसी फिल्म को बहुत ध्यान से देख रहे हैं। फिल्म इतनी भावनात्मक है कि आप उसके अंदर पूरी तरह डूब जाते हैं। आप हंसते हैं, रोते हैं, डरते हैं, उत्साहित भी होते हैं। लेकिन क्या वास्तव में आपके साथ कुछ हो रहा होता है? नहीं। घटनाएं स्क्रीन पर हो रही होती हैं, आप केवल दर्शक होते हैं। ज्ञानी कहते हैं कि जीवन में भी हम घटनाओं के साथ इतना जुड़ जाते हैं कि स्वयं को भूल जाते हैं। हम शरीर को ही अपना संपूर्ण अस्तित्व मान लेते हैं। हम विचारों को ही अपनी पहचान समझ लेते हैं और फिर दुख शुरू हो जाता है, क्योंकि जो भी बदलने वाली चीज को हम मैं मान लेते हैं, उसका बदलते ही भय पैदा हो जाता है। यही कारण है कि ज्ञानी बार बार हमें साक्षी बनने की बात बताते हैं। वह कहते हैं कि जीवन को देखो, अनुभव करो, लेकिन उसमें खो मत जाओ। अब सवाल उठता है कि यदि संसार सपना है, तो क्या हमारी खुशियां और दुख भी सपने जैसे हैं? इस प्रश्न का उत्तर बहुत रोचक है। ज्ञानी कहते हैं कि जब तक हम अनुभव के अंदर हैं, तब तक वह वास्तविक लगता है। सपने में डर वास्तविक लगता है, जागने पर उसका प्रभाव समाप्त हो जाता है। उसी प्रकार जीवन में भी जो दुख आज हमें असहनीय
लगता है। कुछ वर्षों बाद वह केवल एक स्मृति बन जाता है। कभी आपने सोचा है कि जिन बातों के लिए आप 5 साल पहले परेशान थे, उनमें से कितनी बातें आज महत्वपूर्ण हैं? अधिकांश बातें समय के साथ गायब हो चुकी हैं। यही बात ज्ञानी हमें दिखाना चाहते हैं। वे हमें निराश नहीं करना चाहते। वे हमें वास्तविकता से भागने के लिए नहीं कहते। वे केवल ये समझाना चाहते हैं कि जीवन की घटनाएं स्थायी नहीं है, यानी घटनाएं स्थायी नहीं है, इसलिए उनसे अत्यधिक चिपकना दुख का कारण बनता है। एक दिन धन चला जाएगा, एक दिन शरीर भी चला जाएगा, यानी शरीर बदल जाएगा, एक दिन परिस्थितियां बदल जाएंगी, लेकिन जो इन सबको देख रहा है वह साक्षी बना रहेगा। अब कोई व्यक्ति इस साक्षी को पहचान लेता है, तब उसके भीतर एक अद्भुत शांति जन्म लेती है। फिर वह संसार में रहता है, लेकिन संसार उसके भीतर नहीं रहता। वह कार्य करता है, लेकिन परिणामों में उलझता नहीं। वह प्रेम करता है, लेकिन स्वामित्व की भावना से नहीं। वह जीवन जीता है, लेकिन भय में नहीं। जीवन जीता है अच्छे से, लेकिन भय में नहीं। यही कारण है कि ज्ञानी संसार को सपना कहते हैं, क्योंकि वे हमें जगाना चाहते हैं। वे हमें यह याद दिलाना चाहते हैं कि हम केवल घटनाओं का संग्रह नहीं है, हम केवल विचार नहीं है, हम केवल शरीर नहीं है, हम उस चेतना के अंश हैं जो इन सब का अनुभव कर रही है। और जब ये समझ धीरे धीरे गहरी होने लगती है, तब व्यक्ति संसार को पहले की तरह नहीं देखता। उसे हर चीज में परिवर्तन दिखाई देता है, और उसी परिवर्तन के पीछे एक अचल शांति भी दिखाई देने लगती है। यहीं से आत्मज्ञान की यात्रा शुरू होती है। आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा कि क्यों ज्ञानी या फिर एनलाइटेंड लोग इस संसार को, जिसे हम अपना सब कुछ मानते हैं, अपने दुख में खो जाते हैं, सुख में खो जाते हैं और सोचते हैं कि यही लाइफ है। लेकिन ये लोग आते हैं और कह देते हैं कि ये जो हम जिसे सब कुछ समझ रहे हैं, ये सिर्फ एक सपना है। और हम सुनते ही भयभीत हो जाते हैं और परेशान भी हो जाते हैं कि हम जिसे सपना समझ रहे थे, जिसमें हम इतनी मेहनत कर रहे थे कि, और ये सपना सुनते ही हम परेशान हो जाते हैं कि क्या सच में ये सपना है। तो आप समझ चुके होंगे सपना वो क्यों कहते हैं। इस वीडियो में मैंने जो आपके साथ जानकारी शेयर की है, आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिल गया होगा और समझ भी आ गई होगी क्यों ज्ञानी और एनलाइटेंड लोग कहते हैं कि ये जीवन एक सपने की तरह है, और कुछ कहते हैं कि ये सपना ही है। तो आई होप आपको ये वीडियो काफी पसंद आई होगी। तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इससे मेरा फायदा नहीं होगा, और मेरा फायदा भी होगा, लेकिन बट आपका भी फायदा है, क्योंकि आप हर वीडियो में कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा आपको नया। हर रहस्यमय टॉपिक में आपके साथ न्यू वीडियो में शेयर करता हूँ। मैं यहाँ पे रेपिटेटिव वीडियोस बिल्कुल भी शेयर नहीं करता। हर दिन एक न्यू टॉपिक आप सब लोगों के साथ शेयर करता हूँ और कुछ ना कुछ नया आपको सिखाने की कोशिश करता रहता हूँ, अध्यात्म के रिलेटेड, धर्म के रिलेटेड और स्पिरिचुअल हीलिंग के रिलेटेड। तो मिलता हूँ आपके साथ न्यू वीडियो में एक और न्यू रहस्यमय टॉपिक के साथ।